Hey guys, welcome back again to Vedant Unique Medici channel. देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है और अप्रोच कैसे, मतलब जब ये गैस एक्सपैंड हो रहा होगा. Hey guys, welcome back again to Vedant Unique Medici channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you doing great. My dear students, thermodynamics का एक important topic होता है, that is adiabatic processes. Adiabatic processes में सबसे frequently जो नीट में या जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा. देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है और अप्रोच कैसे करना है. आपने 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस लिया हुआ है. 1 मोल ऑफ गैस, तो n की वैल्यू 1 है. गैस का नेचर मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक गैस का Cv वैल्यू 3/2r. मोनोएटॉमिक गैस का Cp वैल्यू 5/2r. इतना तो मुझे पहली 1-2 लाइन से पता चल गया. ठीक है. 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली. आप इस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को एक्सपैंड कर रहे हो. और कैसे एक्सपैंड कर रहे हो? एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहे हो. मतलब जब ये गैस एक्सपैंड हो रहा होगा, जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा होगा, सिस्टम और सराउंडिंग, गैस और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा. राइट. अब एज पर द क्वेश्चन समझो ध्यान से. ये जो 1 मोल ऑफ गैस है ये एक्सपैंड हो रहा है एडियाबैटिकली एट द इनिशियल टेंपरेचर कैपिटल T. गैस का इनिशियल टेंपरेचर कैपिटल T दिया गया है. और ये जो गैस है ये एक्सपैंड हो रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. अगर गैस एक्सपैंड हो रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कितना? 1 atm. जब भी कोई गैस एक्सपैंड करता है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली? वी से द गैस इज अंडरगोइंग इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये जो आइडियल गैस है, आई वुड से द गैस इज राइट नाउ अंडरगोइंग irreversible adiabatic expansion. The gas is right now undergoing irreversible adiabatic expansion from 1 liter to 2 liters. मतलब गैस का इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था और गैस का फाइनल वॉल्यूम कितना है? गैस का फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर्स है. हमसे पूछा गया है बताओ जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ होगा गैस का फाइनल टेंपरेचर कितना होगा. ठीक है. अब देखो जरा ध्यान से. Irreversible adiabatic process में जब भी एक गैस undergoes, whenever the ideal gas undergoes irreversible adiabatic process, गैस का फाइनल टेंपरेचर कैलकुलेट करने का सिंपल एक तरीका है. आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. इतना तो पता होगा. सिंस प्रोसेस एडियाबैटिक है तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी और प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो W की जगह W इरिवर्सिबल लिखूंगा. अब डेल्टा U किसके बराबर होता है? NCV T2 माइनस T1. एक आइडियल गैस का डेल्टा U इज इक्वल W इरिवर्सिबल की जगह आप लिखोगे माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. क्लियर यहां तक? अब N की वैल्यू किसके बराबर? 1 मोल ऑफ गैस लिया है. CV की वैल्यू किसके बराबर? 3/2R. T2 कैलकुलेट करना है. T1 की वैल्यू कैपिटल T इज इक्वल माइनस टाइम्स P एक्सटर्नल कितना? 1 atm. V2 कितना? 2 लीटर्स. V1 कितना? 1 लीटर्स. बस क्वेश्चन खत्म. T2 आ गया. तो T2 की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या मिलेगी? T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यह आ जाएगा कैपिटल T माइनस 2/3R. दैट्स ऑल. ये आपने सिस्टम का, ये आपने आइडियल गैस का फाइनल टेंपरेचर कैलकुलेट किया आफ्टर दिस इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज डन. और आप देख पा रहे हो आइडियल गैस का फाइनल टेंपरेचर इसके इनिशियल टेंपरेचर से कम है, सो इट्स कैपिटल T माइनस. ठीक है. और ये आपको और भी पता होगा जब भी एक आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसका टेंपरेचर कम हो जाता है. एंड व्हेनेवर द आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक कंप्रेशन इसका टेंपरेचर ड्यूरिंग द कंप्रेशन बढ़ जाता है. राइट. इसलिए यहां पे सिंस यहां पे एक्सपेंशन हो रहा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो आइडियल गैस का टेंपरेचर कम हो गया. आई होप इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में मिलता है आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेने चाहिए. राइट. सो विद दिस आई विल टेक अ लीव पीपल. आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन. सो टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल. बाय बाय.